हेलो। एक दो चीज मिस हो गई थी, मैं हमने कहा था कि कल करेंगे, वो कौन सी थी? एक दो चीजें मैंने मिस कर दी थी। क्या? हाँ। ये नेक्स्ट टाइम जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिला ना, तो मेरे पास पनिशमेंट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बड़े मज़े के, बहुत ही अच्छे पनिशमेंट, जिससे आपको फ़ायदा भी होता है और नींद भी आपकी उड़ जाती है। बस ये फ़र्क होता है, बाकी फ़ायदा बहुत होता है उससे आपको। ठीक है। तो अभी आप लोग को याद नहीं आ रहा, मैंने दो चीज़ें मिस की थी जो हमने आज बनानी थी। एक तो मुझे याद है कि कंटेंट हमने नहीं लिखा था। ठीक है। कंटेंट अभी हम लिखेंगे। ठीक है। हाँ, एक स्लोगन हमने फाइनलाइज नहीं किया था, और टापो कंटेंट में जो चीज़ें हमने वो हमने फाइनलाइज की नहीं थी। और टापोग्राफी के अंदर हम सिंपल यूज़ करेंगे सैंस सेरिफ, क्योंकि मेरे पास जो बैग है वो मोस्टली न्यू लोगों के लिए है, इट इज़ अ न्यू ब्रांड, सो वी आर गोइंग टू यूज सैंस सेरिफ इन अ फॉन्ट। ओके। सी टी ए जो होगा हमारे पास, अच्छा सी टी ए के बारे में मुझे बताना था। ठीक है। व्हाट इज़ कॉल टू एक्शन? ठीक है। अब आपने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपकी पिक्चर बहुत अच्छी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रियली ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छा बना हुआ है, परफेक्टली। अब क्लाइंट ने ये पढ़ा, इमेज भी बहुत अच्छा लगा उसको, नाउ ही इज़ रेडी टू बाय। वो जो आप मंजन बेचना चाह रहे थे वो ऑलमोस्ट बिक चुका है। अब आपने उससे कैश लेना है या उसको ऑन बोर्ड लेके आना है, बट नीचे आपकी जो कॉल टू एक्शन है वो बहुत ही बेकार है, या तो है ही नहीं, तो कहाँ से बाय करेगा वो? ठीक है। चलो, आपने कहा कि यार मेरा जो पोस्ट है क्लाइंट का वो ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे देगा। ठीक है। बट वहां पर भी कुछ लोग नहीं पढ़ते। ठीक है। तो सम हाउ आप क्या कर रहे हो, बाउंसिंग रेट को बढ़ा रहे हो। बाउंसिंग रेट मीन कोई बंदा कहीं से निकल जाता है, बाउंस कर जाता है, जिस तरह चेक बाउंस होता है। अमीर लोग कौन है भाई? चेक वाले। पहला अमीर है जो खुद बोल रहा है मैं अमीर हूँ। ठीक है। तो ऐसे चेक मत दिया करो ना मजदूरों को, बेचारों को। ठीक है। तो बाउंस मीन बंदा आया आपके पास, उसको कोई चीज़ नहीं मिला, वो बाउंस कर गया। ठीक है। इसको ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है वेबसाइट में, कि यार वेबसाइट तो बहुत अच्छा है बट क्लाइंट आते बाउंस कर जाते हैं, वो ना कोई चीज़ खरीद रहे हैं ना हमारे जो सर्विसेज उसको यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए वेबसाइट को री डिज़ाइन किया जाता है, कहीं ना कहीं इसमें इशू आ रहा है जिसकी वजह से क्लाइंट बाउंस कर रहा है। ठीक है। तो कॉल टू एक्शन नहीं है तो बाउंस कर जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आया, शूज़ का नाम लिखा, ओके फाइन, जो जो स्लोगन है वो अच्छा लगा, इमेज मैंने देखी, मैंने इमोशनल फील हुआ। ठीक है। इमेज का एक और चीज़ मैं भूल गया था, रात को मुझे याद आया कि इमोशनल पार्ट में बताना भूल गया, जो कि अभी बताता हूँ। ठीक है। तो मैं इमोशनल भी हुआ। ठीक है। मैं नीचे आया, मुझे प्राइस भी अच्छी लगी, अब मुझे ख़रीदना है। अब नीचे कॉल टू एक्शन है ही नहीं। मैं बोलूँगा छोड़ भाई, पता नहीं अजीब फेक बंदे होंगे, पता नहीं कौन है, मैं बाउंस कर जाऊंगा, मैं कहीं और निकल जाऊंगा। ठीक है। तो कॉल टू एक्शन, अब उस बंदे को एक्शन के लिए क्या करना है? कॉल करना है, कॉल टू एक्शन। ठीक है। वेबसाइट एप्लीकेशन में और डिज़ाइन इंडस्ट्री में इसकी बहुत बड़ी ताकत है। इसको बहुत ज़्यादा वो उर्दू में कहते हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा फोकियत हासिल है, सराहा जाता है, फोकियत है इसकी। ठीक है। इसको फोकियत हासिल है। ठीक है भाई। तो हमारे पास जो सी टी ए होगा, सी टी ए होगा बाय नाउ या परचेज नाउ, आपकी मर्जी।
ठीक है, इससे ऊपर का गेम करना चाहते हो, अब बात आती है मार्केटिंग की। मैंने शुरू में कहा था यहां पर आप लोग सिर्फ डिजाइनिंग नहीं, हर चीज सीखोगे, ठीक है, हर चीज सीखोगे। तो बाय नाउ और परचेज नाउ के अंदर मैं क्या ऐड करूं, या इसके हट के मैं क्या ऐड करूं जो क्लाइंट को इमोशनल करे। जरा देखें मार्केटिंग कितनी, हाँ, बाय नाउ की बात कर रहा हूँ, कॉल टू एक्शन, वो डिस्काउंट ऊपर दे दिया है मैंने, ऑर्डर नाउ भी सेम है। नहीं नहीं भाई, ये तो नहीं नहीं भाई, कॉल टू एक्शन की बात कर रहा हूँ। किसको बूस्ट करेंगे भाई? नहीं 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 नहीं, मैं कॉल टू एक्शन की बात कर रहा हूँ। कैसे? ओ भाई, हो तुम डिजाइनर हो, तुम कॉल सेंटर में नहीं बैठे हो। मैं कह रहा हूँ कॉल टू एक्शन, जो एक्शन में लिखूंगा बाय नाउ गेट नाउ, इसके बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ जो अच्छा रहे? ओ भाई ओ, वो सूप सूप के शॉप में बैठा है तू, कम अगेन। हम योर यूज करेंगे, गेट योर बैग, ठीक है, योर, यू एवरीवेयर यू। जब यू की बात आती है तब आपके कान खड़े हो जाते हैं। अगला बंदा, अब महफिल में बैठे हो ना, बंदा आई आई कर रहा है, मैं, अचानक वो यूं करे, आप यूं हो जाते हो, वाह, मेरे बारे में बात हो रहा है, फिर आप बैठ जाते हो ना मजे से। अब्बा बात करें, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, आप फोन में लगे डायरेक्ट अब्बा बात करें ना तुम्हारे बारे में, हे फोन बंद क्या कह रहे हो? हाँ, तारीफ कर रहा है, फिर सही है, ठीक है। तो समहाउ, तो योर, ठीक है, तो यहां पर अगर आपको अपने गेम अच्छा करना है, आपको ज्यादा अच्छा करना है, तो गेट योर बैग नाउ, या गेट योर बैग, क्योंकि योर वर्ड हमेशा क्लाइंट को बहुत ही अच्छा फील कराता है कि मेरे बारे में बात हो रहा है। ये छोटे छोटे साइकी है ना, ये छोटे छोटे साइकी हैं जो इंसान ने खुद इनको एक्सप्लोर किया है कि एक इंसान किस तरह से इंस्पायर्ड होता है। एक बुक है, हाउ टू विन अ फ्रेंड, हाउ टू विन अ फ्रेंड, उसमें उस बंदे का नाम मुझे याद नहीं रहा, उसने ये लिखा है कि आप किसी को कन्विंस कैसे कर सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे उसने बातचीत की है वहाँ पे, तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा अगर, हाउ टू विन अ फ्रेंड, ठीक है, एक दोस्त को कैसे विन किया जाए, दोस्त को कैसे जीता जाए। तो वो बंदा जो पहला रूल कहता है ऑलवेज कॉल योर फ्रेंड्स, या ऑलवेज कॉल एनीवन विद देयर गुड नेम, ठीक है। इसलिए मैं आपके नाम याद करना चाह रहा हूँ, बहुत बच्चे हैं बट आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, मेरी आदत है, मैं एक बंदे से भी बात करूँ ना शुरू में, मैं डायरेक्ट उसके बाद नाम पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो अगले बंदे को, क्योंकि वो हर किसी को अपना नाम बहुत पसंद है, तो क्यों आप लोग उसको भाई साहब, या मेरी तरह भाई साहब है भाई साहब, ठीक है, ट्राई टू कॉल देयर नेम, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। सही है भाई। तो यहाँ पर हम गेट योर बैक कर देंगे इसको, और इसके अलावा कोई और चीज़ मिसिंग हो गई हमारे प्लानिंग फेज में? आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। कंटेंट जो हम लिखेंगे वो मैं यहाँ पे अलग एक टेक्निक है, वो उसको यूज़ करके यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे। अभी हम बनाते हैं, प्लानिंग हो गई, ठीक है, ये प्लानिंग का फेज 1 है। फेज 2 में क्या करते हैं, हम प्रॉपर स्केच बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्केच बनाएंगे जिसके अंदर हम हायरार्की को मेंटेन करेंगे यहीं पे, ठीक है, प्लानिंग के अंदर, और स्पेस को देखेंगे, और कलर तो आएगा नहीं इसमें, ठीक है, कॉल टू एक्शन कहाँ पे आएगा, आइकन्स कहाँ पे आएंगे, ठीक है, इसके अलावा कंटेंट क्या होंगे, ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज कर सकते हैं, पैटर्न को देखेंगे, अलाइनमेंट को देखेंगे, एफ पैटर्न किस तरह से यूज़ करेंगे, अलाइनमेंट को किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। यार एक काम करो, गीले कपड़े का जुगाड़ करो आज, बिलाल को बोलो खड़े हो जाओ पीछे, अंदर जाओ, वहाँ पे सर बिलाल है, बोलो यार गीला कपड़ा दो, ये वाइट बोर्ड थोड़ा सा वो गंदा हुआ है। नहीं नहीं, ये भी तो आप लोग के सर है ना, ये वाला बिलाल, दो बिलाल है ना, इस तरह बेटा, इस तरफ सर बिलाल, सर बिलाल, इनका नाम भी बिलाल है। और भाई अमन है ना, अमन है, हाँ, एमन है, राग एमन, क्या हो गया मुल्क को?
है भाई, क्या ये तो कोई नॉर्मल सी बात है, कोई नया बात करो कोई। अबे जब 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 आपके इदारे जब 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 आपके इदारे जब आपके इदारे इदारों के पास पैसा कम हो जाता तो वो निकाल देते हैं इनको 1-2 महीने के लिए, फिर अंदर डाल देते हैं। ये पैदा किए गए हैं ब्रो, नॉट वरी अबाउट दिस। ये पैदा किए गए हैं। अब देखो 2 महीने बाद फिर गायब हो जाएंगे, फिर अचानक आ जाएंगे। नहीं नहीं, बीच में गायब हो गए थे, अभी अभी फिर से वीडियोस आ रही हैं। एक दो बेचारे जिनका फोन जा रहा है वो वायरल हो रहे हैं। उसको पकड़ के, यार दे दो भाई, जो मांगे दे दो, अपने जान को वो ना करो, क्या कर सकते हैं। वी कांट डू एनीथिंग, मुल्क का दिवालिया हो चुका है, अगर आप लोग को पता हो तो। इट इज़ ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट, जिस तरह से लेबनान हुआ हुआ है। श्रीलंका श्रीलंका में बैंकक्रप्सी अलग है यहाँ का, और लेबनान का अलग ही स्टाइल है। यहाँ पर चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, रिकॉर्ड। मुझे अच्छा, एक पहली बात तो ये है कि मैं अक्सर ना, बीइंग आर्टिस्ट, मुझे एक्सेंट बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ मेरे दो स्टूडेंट हैं, वो बिहारी की तरह बात करते हैं। तो मैं जब आपके एक्सेंट की कॉपी करूँ तो इसको वो ना समझो। आई लव, मुझे बहुत पसंद है डिफरेंट अंदाज से जो बात करते हैं, खान साहब जिस तरह, बलोच किस तरह बात करते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है हर किसी का। ठीक है, तो इन्होंने रिकॉर्ड कहा ना, तो हमारे एक अब्बू के दोस्त थे, एक दफ़ा हम गए थे ना जगह देखने, तो उनकी इंग्लिश ही बहुत ही अनोखी थी। कार्नर जगह था ना, कार्नर ऑफ, ये ऑफ है, ये आपन प्लेस है। ठीक है। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। ठीक है भाई, तो बस दुआ करो मुल्क के लिए, क्या कर सकते हैं, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये सूख जाए यार। यार बिल्कुल गीला क्यों किया, थोड़ा सा खुश भी कर लेता कि इसको साफ कर लेते। कोई और कपड़ा वपड़ा है या नहीं? हाँ, नहीं ये पूरा गीला किया हुआ इसने। हाँ, फिलहाल जब तक हम कंटेंट तो इसको साइड में करो, जब तक हम कंटेंट तो फाइनलाइज करें। अच्छा, कंटेंट के लिए मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ जो कि आपने भी यूज़ किया होगा, ग्रामरली। ग्रामरली, ठीक है, यूट्यूब में जिनके ऐड आते हैं, बहुत हेल्पफुल है। वो आपके सेंटेंस से लेकर हर चीज़ को चेक करता है। ठीक है भाई, तो किस तरह से करता हूँ मैं, ज़रा चेक करें। इससे ये होगा कि ना आपको स्पेलिंग का कोई मसला होगा, ना स्पेलिंग को चेक करने की ज़रूरत है। तो सिंपली आप जाएंगे गूगल के अंदर। ठीक है, गूगल में जाएंगे और बासु, इसको किसने बनाया भाई, चलो। तो यहाँ मैं जाता हूँ ट्रांसलेशन में। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल हमने बनाना है। तो पहली बात जो है ना, मैं जहाँ पर हायरार्की मेंटेन करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जो चीज़ पहले पढ़ी जाए वो मेरे बैग का नाम है। ठीक है, तो बैग का नाम माउंटेन, इसको क्या हो गया, माउंटेन जेड फॉर। ठीक है, अब ये घूम रहा है, जहाँ पर ये टिक कर देगा या स्टॉप हो जाएगा, इसमें कोई गलती यहाँ पे नहीं है, ना स्पेलिंग का ना ग्रामर का। आगे बढ़ते हैं। उसके नीचे में एक ऐड करूंगा, एक स्लोगन। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्लोगन, मैं फिर से बताता हूँ। स्लोगन एक ऐसा सेंटेंस होता है छोटा सा, जो आपको भाता है, आपको अच्छा फील कराता है। ठीक है, और ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर मशहूर कंपनीज की बात करूँ, यूफोन तुम ही तो हो। ठीक है, उसने तुम ही तो हो, मतलब उसने सब कुछ तुम्हारा कहा है। ठीक है, जोंग सब कह दो। ठीक है, और इसके अलावा फूड पांडा का क्या है यार, तुम लोग नहीं देखते फूड फूड पांडा, ऑर्डर नहीं करते हो? ठीक है, बहुत अलग अलग चीज़ें यूज़ करते रहते हैं। पेप्सी का वाई नॉट मेरी जान मुझे हमेशा याद रहता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसके म्यूज़िक वगैरह में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की हुई थी। इसके अलावा मशहूर और मारूफ कौन कौन से ब्रांड्स हैं। खैर, टाइम ज़ाया नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमने फाइनलाइज करना है और एक पोस्ट कंप्लीट करके आपको दिखाना है कि डिज़ाइन थिंकिंग प्लस पोस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं स्लोगन क्या लिखूं, द बैग
दैट फिट्स योर पर्सनालिटी। ठीक है, वो बैग जो आपके पर्सनालिटी में फिट हो सके। ठीक है, अब पर्सनालिटी वर्ड लोगों को बहुत पसंद है। आपने अपने दोस्तों में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको पर्सनालिटी का मतलब ही नहीं पता, हर जगह बोल रहे हैं अबे पर्सनालिटी, अबे ऐसे पहन, अबे तुम्हें हालांकि तुम बड़े अच्छे दिख रहे होगे ना, अबे शर्ट निकाल, क्यों पर्सनालिटी है, अबे ऐसा लग रहा है तू वकील है, निकाल शर्ट। तो वो इस तरह के दोस्त हमारे पास तो है, ठीक है, हर जगह होते हैं। वो हर जगह पर्सनालिटी देख रहे होते हैं, हर जगह पर्सनालिटी। पैसे नहीं है उबर में जाना, क्यों, अबे पर्सनालिटी है ना यार, अबे पैसे कौन, अबे हो जाएगा उधार कर लेंगे। वो उधार की जिंदगी में वो चल रहे होते, बट पर्सनालिटी वो छोड़ते नहीं है। तो पर्सनालिटी को लेके लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा जो है ना अच्छा दिखना चाहता है। ठीक है, हर कोई बंदा अच्छा दिखना चाहता है। कहाँ पे? ये गलती नहीं है, ये है ये जो वर्जन है ना, ये पेड वर्जन है ये रामंडली का। तो ये कह रहा है कि इससे भी अच्छा अवार्ड मैं आपको दूंगा, बट अगर आप मुझे पेमेंट करोगे। ठीक है, इनके बदले में कोई ना कोई वर्ड चेंज कर देगा तो और ज्यादा अच्छा अच्छा हो जाएगा। जब रेड होगा फॉर एग्जाम्पल, अबे चलना भाई, हाँ अब ये रेड देगा। ठीक है, पर्सनालिटी। तो ये जो वन दे रहा है और रेड नहीं है, सो इट्स मीन वो आपको सजेशन दे रहा है कि इससे भी अच्छा हो सकता है, बट ये इसके पैसे लेगा। इतना महंगा नहीं है ग्रामरली, अगर जब आप लोग प्रोफेशनल हो जाओगे तो इसको बाय कर लेना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब तो और भी आ चुके हैं। हाँ भाई पिल्ले, क्या हो गया? ऐसे मैसेज तुम भाई, ये तुम हॉस्पिटल में मत जाना भाई, कितने मरीज मर जाएंगे इससे। अचानक पिल्ले आ गया ये तो। सही भाई, द बैग दैट फिट्स योर पर्सनालिटी। उसके नीचे हमारे पास आ जाएंगी तीन चीज़ें। ठीक है, चार उसके आ जाएंगे प्रॉपर्टीज। एक हो जाएगा वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी आप स्टक हो। ठीक है, अब देखो मेरा मेरा माइंड नहीं चल रहा, हमारे पास टाइम भी नहीं, आप सिंपली जाएंगे गूगल में, लिख देंगे बैग प्रॉपर्टीज, लिख देंगे, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। हाँ तो कस्टमर तो देगा ना भाई, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। वो तो खुद ही देगा ना, हम तो यहाँ पर अभी अपने लिए बना रहे हैं ना, हम तो अभी देखेंगे। कंपनी भी अपनी है भाई, तो हम ये प्रोडक्ट डिटेल, इसमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सम टाइम चीज़ें नहीं मिलती यार, बड़ा मुश्किल होता है। कहाँ है? नहीं दिया, चलो लीव इट, हम कुछ से कुछ वाटर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, चार्जिंग पॉट दे देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस, कंफर्टेबल। ठीक है भाई, फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ सीखना है डिज़ाइन को। ठीक है, ग्रामरली बिल्कुल खुश है हमारे साथ, नीचे जाएंगे और गेट योर बैग, ये हमारे पास आ गया कॉल टू एक्शन। ठीक है, और नीचे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, नीचे सिर्फ हमारे पास जो मेरा जो वेबसाइट आएगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है आपको,
कॉल टू एक्शन के नीचे, हाँ रिकॉर्ड हो रही है, कॉल टू एक्शन के नीचे हमेशा आपका लिंक, आपका व्हाट्सअप नंबर आना ज़रूरी है। कैसे? अब क्लाइंट के अब क्लाइंट आपको 4 से 5 लिंक दे रहा है, वो कह रहा है भी हम इंस्टा में भी हैं, हम फेसबुक में भी हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, हमारा वेबसाइट भी है। तो आपने क्या करना है, वेबसाइट कस्टमर से ये पूछना है कि सबसे ज़्यादा लीड आपकी कहाँ पे आती है, सबसे ज़्यादा सेल आपका कहाँ होता है, तो वो आपको एक बताएगा, क्योंकि हर जगह से नहीं आते। ठीक है, फॉर एग्जांपल बीएमजे में जो सारे बच्चे आते हैं, पहले आते हैं हमारे पास व्हाट्सअप में, उसके बाद फेसबुक में जाते हैं। तो व्हाट्सअप हमारी मेन लीड है। हमारा एक स्टेटस दिन में आई थिंक 1,500-2,000 की व्यूज़ आ जाते हैं उसमें, इतने बंदे हैं उसमें। ठीक है, तो हम एक फॉर्म डालते हैं तो वो फिल हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा, 1 मिनट में 2 मिनट में 100-200 व्यूज़ हो जाते हैं उसमें। उसके बाद फेसबुक पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया, तो अभी हमारे लाइक्स भी बढ़ रहे हैं। तो हर किसी एक बंदे का लीड होता है। ठीक है, तो वो लीड नीचे आ जाएगा, बाकी जो आइकन है वो हम साइड में ऐड कर देंगे, क्योंकि कॉल टू एक्शन के नीचे जब उसको लिंक या नंबर मिल जाएगा तो उसके लिए आसानी होगी, क्योंकि वी आर द सॉल्वर, वी आर द डिजाइनर्स। हमने आसानियां पैदा करना है, मुश्किलात नहीं करना। इसीलिए हिक्स ने कहा, क्या कहा था? क्रिएट इट सिंपल स्टूपिड, आसान करो भाई। पर्सनालिटी के नाम पे या पर्सनालिटी के नाम पे डिज़ाइन के अंदर धब्बा पैदा ना करो, कलंक ना लगाओ कि यार नहीं 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 हम तो ऊपर देंगे, नहीं भाई नीचे तो है ना, सिंपल, इसको सिंपल करो। ठीक है भाई, तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको वहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं, एडोब फोटोशॉप में हर चीज़ आपकी क्लियर है। ये देखो खुश्क हो गया। अच्छा, ये ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं, मतलब इनको कोई चीज़ नहीं दिखती, ये हमेशा कीड़ा निकालने में बड़ा मायने रखते हैं। तुम्हारी बात सही है, ठीक है, बट ट्राई टू वॉच बिगर इम्पैक्ट। ठीक है, बड़े लेवल पे चेक करें, बड़े पैमाने पे चीज़ों को चेक करें। ठीक है, ये हम सॉल्व हम सॉल्व कर देंगे ब्रो, डोंट वरी। भाई उर्दू टाइपिंग इतना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग मेन चीज़ पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? ये छोटी छोटी चीज़ें ये बाद में देख लेंगे, फोकस ऑन डिज़ाइन थिंकिंग फिलहाल। ठीक है, खुश हो गया ये? इसको यूं करो, यहाँ पे लेके आओ। भाई तुम टक 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 क्यों कर रहे हो यार, तुम कल से। भाई या तो ये ख़राब है या तो ये ख़राब है, समझ नहीं आ रही मुझे। देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास सोशल मीडिया का एक कैनवास है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लोगो। ठीक है, दो तरह से स्केच बनते हैं। ठीक है, एक स्केच बनता है नॉर्मल, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ बॉक्स के थ्रू चीज़ों को डिफाइन करते हैं। एक प्रॉपर बनता है जिसमें हम प्रॉपरली राइट डाउन करते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह से करते हैं। ठीक है, ये लोगो आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बैग का नाम। जी ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा स्लोगन आ जाएगा हमारे पास, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड होगा। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा खुसूसियात, और खुसूसियात में हम आइकन भी यूज़ करेंगे तो 4 बॉक्स आ जाएंगी, और फिर आगे इनके नाम। जो बिल्कुल छोटे होते हैं तो उनको हम सिर्फ लाइन से डोनेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर नीचे हमारे पास आ जाएगा नाम, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बैग की पिक्चर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे जो बचे सोशल मीडिया आइकन्स हैं। ठीक है, लोगो। ठीक है, ये हमारे पास मैन हेडिंग, माउंटेन Z4, आप देख रहे हो सबसे बड़ी ये है। ठीक है, आपका फोकस कहाँ जा रहा है पहले?
यहीं पे जाएगा मोस्टली, क्योंकि हम इसको हायरार्की मेंटेन करना चाह रहे हैं। वी वांट कि क्लाइंट पहले इसको देखे, उसके नीचे हमारे पास जो स्लोगन है इसका बेस्ट फ्रेंड है वो आ जाएगा। फिर थोड़ा सा स्पेस इनको इस क्लास फ्रेंड करके, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ या कुछ भी हम लिख देंगे, और यहाँ पे 4 आइकन उनकी जो मेन खसूसियात हैं, और यहाँ पर हमारे पास कॉल टू एक्शन, ठीक है, बाय नाउ जो हमने सोचा हुआ है, गेट योर बैग। नीचे हमारे पास आ जाएगा हमारा व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि सॉरी वेबसाइट, क्योंकि मेरा जो मोस्टली जो लीड है वो वेबसाइट से आती है। पिक्चर आ जाएगी, और नीचे जो हमारे बचे जो आइकन्स हैं, बचे हुए जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स क्या लिंक्स हैं, ठीक है, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, और फेसबुक हो गया, ये यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ तो इट्स अ हेडिंग ब्रो, कि वाई वाई माउंटेन जी फॉर, क्यों, तो नीचे हम बता देंगे। जी भाई, नथिंग, नो नो क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी इट इज अ वेरी क्लीन डिजाइन, ठीक है। सो नाउ वी आर रेडी टू गो, हम एडोब फोटोशॉप में जंप कर सकते हैं, पर एक और काम अभी बाकी है, ठीक है। उसको कहते हैं एसेट्स। क्या कहते हैं? एसेट्स। क्या होते हैं एसेट्स? ठीक है, तो आइकन्स कहाँ से ढूंढेंगे, पिक्चर को कैसे ढूंढना है, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोफेशनल लेवल है, ये आपको नहीं बताया जाएगा कहीं भी। तो प्रोफेशनल लेवल में लोग एसेट्स पहले निकालते हैं, स्केच करते हैं, सारे मसाला जात को तैयार करके फिर आंडी चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद खाना पकाना शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अब मुझे मसाला डालना है, मसाला निकाला है नहीं, आप ढूंढ रहे हैं मसाला, वो चल गया, भी गया, मेहमान बैठे हैं, ठीक है। तो फिर पीछे आवाज़ आएगी, अम्मी भी आ रही है, तो वो कॉफिन वाला आ जाएगा कि भाई अम्मा आ रहे हैं, खाना तैयार नहीं है। सही है भाई, सही भी डन, ठीक है। अब एसेट्स निकालेंगे, उसके बाद फिर हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। इसको साइड पे कर दो। हाँ, मैं नहीं, इन्वर्टर नहीं, बहुत आसान बताऊंगा। पिक्सेल्स में जो रियल ह्यूमन अगर आपको चाहिए पिक्सल में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो नॉर्मल बैग है वो आपको मिल जाएंगी यहीं से, गूगल से, ठीक है। तो पहले हम बैग की पिक्चर निकालेंगे, थोड़ा सा फैंसी बैग देखते हैं। आएंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। हर किसी का तरीका होता है भाई, देखो। नो टॉकिंग ब्रो, नो 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 टॉक, नो टॉक। ये बैग अच्छा है, बट थोड़ा सा यूँ कर्व हो जाता ना, ये अच्छा हो जाता। हाँ, हो तो जाएगा खैर, बट लेट्स चेक सम मोर, ठीक है। अच्छा, रिसर्च में आपको टाइम लगता है, ठीक है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, यू यू हैव टू चेक। फिलहाल इसको सेव कर लेते हैं। ओह, ये देखो, पहली बात कि वेब फाइल कभी भी यूज़ नहीं होंगे, तो ये तो पिक्चर बेकार है। पीएनजी या तो जेपीईजी। माउंटेन को हटा के स्टाइलिश बैग लिख देते हैं। एक तो लेडीज़ के सामान पहले आ जाते हैं, जेंट तो वैसे ही बेचारा हर जगह मर रहा होता है। दिस इज़ अमेजिंग। एक दो सेव कर लेते हैं, उसके बाद डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। इसके नीचे क्या आ रहा है हमारे पास?
दिस इज आल्सो गुड, अमेजिंग। इसको भी सेव कर लेते हैं। आई थिंक काफ़ी है, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनके बैकग्राउंड रिमूव्ड हैं या नहीं। कभी कभार ये धोखा भी दे देते हैं पीएनजी वाले। इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है, इसका भी नहीं है, ठीक है। अब बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं पता है? कहाँ से? बीजी रिमूवर, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है, खुद हटाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे जाओ और पिक्चर को पकड़ के यहाँ पे डाल दो, ये आपको खुद रिमूव करके दे देगा, ठीक है भाई। इसको भी यहाँ लगा दो, इट विल रिमूव इटसेल्फ, ठीक है। अब आइकन कहाँ से निकालेंगे? आइकन फाइंडर डॉट कॉम से, ठीक है। आइकन फाइंडर डॉट कॉम लिख लो अपने पास। यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे फेसबुक। अब एक चीज़ नोट करें, बच्चे क्या करते हैं, जब आप इस तरह का फेसबुक यूज़ कर रहे हैं जो राउंड शेप में है, तो सारे आइकन राउंड शेप में होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फेसबुक मैंने यूज़ किया, व्हाट्सअप शायद इस तरह हो। नो, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी इन डिज़ाइन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता जा रहा हूँ जो सेम चीज़ें आ रही हैं। अचानक मैंने उसको चेंज किया, क्या होगा? जंप फील होगा, अजीब दिखेगा, ये क्या हो गया, ठीक है। तो इससे तो पहली बात तो ये कि ट्रस्ट इशू होता है। वेबसाइट में अगर आप जाएंगे, एक जगह और कलर है, आगे जाओगे कोई और कलर, कोई और कलर, तो आप कहता है यार ये तो अजीब ही लुक है, यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी, ये अजीब दिख रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी लेके चलना है, ठीक है। कंटिन्यूटी उसको मुस्तकिल मिजाजी उसमें हमने ऐड करनी है, जो उर्दू में हम कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो चूंकि हमारा बैकग्राउंड वाइट है तो यहाँ पर ब्लैक, खैर बाद में भी कलर चेंज हो सकता, कैसे चेंज करेंगे हम देख लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पीएनजी में इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से व्हाट्सएप पे जाएंगे, व्हाट्सएप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम नंबर ऐड नहीं कर रहे, तो व्हाट्सएप ऐड नहीं करते, इंस्टा में जाते हैं, ठीक है। राउंडेड, ठीक है, राउंडेड और फिल। ये देखो, ये फिल नहीं, ये फिल है, इनको कहते हैं आउटलाइन, ठीक है, इसको फिल कहते हैं। तो फिल वाला लेंगे हम लोग और पीएनजी में निकाल देंगे। यूट्यूब का भी निकाल देते हैं, अगेन राउंडेड, ठीक है। अब हमारे पास सेम चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। आई थिंक हमारे पास सारे जो एसेट्स है वो फाइनलाइज हो चुके हैं। नाउ वी कैन जंप ऑन एडोब फोटोशॉप। तो कहाँ है फोटोशॉप? पीएनजी, ये सारे टाइप्स हैं, ये आप लोग कभी पढ़ लो बैठ के, ठीक है, आप लोग को समझ आ जाएगा। स्क्रैच डिस्क इज फुल, ओहो जगह ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है एडोब फोटोशॉप का, इसको इतना स्पेस चाहिए, क्वेश्चन नहीं होता कभी। तो ये टेम्प फाइल्स हैं जो कि जो भी काम करते हो उसका एक कैशे सेव हो जाता है आपके टेम्प फाइल्स में, और ये किसी काम के नहीं होते हैं, तो इनको उड़ा दिया करो। अब पता नहीं कितना खाली होगा, बट हो ही जाना चाहिए, इतना तो काम हो जाए आज के लिए। बहुत कम खाली हुआ है यार, क्या करें। क्या ऐड किया है इसमें? कोई ख़ास चीज़ भी ऐड नहीं है यार, क्या किया इन्होंने। आफ्टर इफेक्ट कौन चलाता है भाई, हटाओ। आफ्टर इफेक्ट कोई भी नहीं चलाता। आफ्टर इफेक्ट कौन सिखाएगा, इट्स अ टफ। एडिटिंग होती है बट मोस्टली एनिमेशन होता है इसमें,
मैनिपुलेट करते हैं वीडियोस को, बहुत ख़तरनाक है। मैंने इसमें एक लोगो की एनिमेशन की थी, उसकी लेंथ थी 5 सेकेंड। कितनी सेकेंड? 5 सेकेंड में मैंने जब वो बनाया और उसको जब मैंने सेव किया, 4 GB की फ़ाइल उसने बनाई, 4 GB की फ़ाइल। और मेरा लैपटॉप ऑलमोस्ट डेड होने वाला था, वो बिल्कुल उसका ना फ़ैन आवाज़ करने लग गया था। मैंने कहा ये मर जाएगा। तो एडोब ऑडिशन म्यूज़िक के लिए है, नो वन गोना मेक म्यूज़िक। निकालना है क्या हमें यहाँ से? ठीक है, सो इसको भी निकाल देते हैं। एनिमेटर, ठीक है, एडोब ने हर चीज़ के ऊपर बनाया हुआ है, म्यूज़िक, ऑडियो, एनिमेशन। हर चीज़ बनाई हुई है भाई एडोब वालों ने। इसको भी निकाल देते हैं, ये भी कोई नहीं पढ़ रहा। जब पढ़ेंगे तो निकाल देंगे। अब आई थिंक अच्छा खासा खाली हो गया, क्योंकि ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है भाई, अब इसका अब्बा भी चलेगा। Shit, कुछ और ही ओपन कर दिया भाई। बाकी किसी और दिन। तुम भाई बंद हो जाओ। म्यूज़िक कभी एडिट नहीं किया, बट हाँ कुछ कभी कभार किया है, नॉट दैट मच। ओके भाई, तो हमारे पास चलो ये ओपन हो गया, अच्छी बात है। यहाँ तक तो सबको आता है, या फिर से क्रिएट करूँ एक और दफ़ा? एक और दफ़ा करते हैं, चलो एक और दफ़ा करते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। तो ये हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक इंटरफेस है, ठीक है। ओपन में हम जो भी हमारे पास एक बनी बनाई पिक्चर है उसको एडिट करते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू पे हम प्रॉपर शुरू से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हो ये एडोब ने बनी बनाए साइज़ दे दिए हैं कि क्या पता आपको यहाँ से किसी चीज़ की ज़रूरत हो। फ़ोटो में आपको पता है कि जहाँ पर मुझे डालना है उसका साइज़ ये है, या मेरे दोस्त को इस साइज़ का चाहिए, ठीक है। प्रिंट में A4 की साइज़, A4 साइज़ बहुत मशहूर होता है, तो A4 साइज़ को कि जो एक्चुअल साइज़ है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप जिससे क्रिएट कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन बनाना है, पोस्टर है, पता नहीं कुछ और है, वेब है, मोबाइल है, जो कि हम UX/UI में अलग अलग किसी और सॉफ्टवेयर में करेंगे, ठीक है। तो पिक्चर में जाके हम जो अभी जो साइज पढ़ने जा रहे हैं वो 1080 ठीक है, पिक्सल में, ठीक है भाई। उसके नीचे हमारे पास रेजोल्यूशन मैंने कहा 300 कर लो इसको। और कलर मोड RGB मोड, फिलहाल जब हम प्रिंटिंग के लिए पढ़ेंगे बिजनेस कार्ड या समथिंग, उसके लिए हम क्या करेंगे, CMYK करेंगे। बैकग्राउंड आप फिलहाल हमारे पास वाइट यूज़ होगा, तो अभी से हम इसको वाइट रख देते हैं। जैसे क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये कैनवास ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। ये कैनवास है, इसके बाद जो भी जाएगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा, वो माना नहीं जाएगा, आउट हो जाएगा इसके बाद जो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास सारी चीज़ें तैयार हैं, हमारे पास जो हमारा हाँ, ये खुद ही देता है, इनको तुम छोड़ो, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोग को दिख नहीं रहे होंगे ना, ये साइड में, तो इसको हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है भाई। थोड़ा सा यूँ कर देते हैं, थोड़ा सा यूँ करते हैं। हाँ, लेयर्स हैं भाई, लेयर है, लेयर्स, ठीक है भाई। अब एक चीज़ अच्छा हुआ ना लेयर याद दिलाया, व्हाट इज़ लेयर? थे पे थे, ठीक है। अब प्याज को आपने देखा है, उसमें लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब लेयर्स का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने सारा काम एक ही लेयर पे कर लिया, क्या किया, एक ही लेयर पे कर लिया, क्लाइंट को भेज दिया, क्लाइंट ने कहा कि यार ये फेसबुक का आइकन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तो बस आपने अपना फ्यूचर, क्लाइंट आपको लात मार के निकाल देगा, क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास। वो समझ रहा है कि इसने लेयर बनाए होंगे, बस यूं कर देगा उस फेसबुक के लेयर पे डिलीट।
बट वो जैसे ही फेसबुक पे क्लिक करता है पूरा डिज़ाइन डिलीट हो जाता है। ठीक है। लास्ट टाइम मेरे एक स्टूडेंट ने क्या किया, गलती से सारे लेयर्स को मर्ज कर दिया और सेव कर दिया। अब मैंने कहा ये चेंज करो, कहते सर लेयर नहीं आ रहे मेरे। मैंने कहा तुमने गलती से मर्ज कर लिया, आप फिर से बनाओ। ठीक है, इसने फिर से पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया। सो लेयर आर इम्पॉर्टेंट। अब एडोब फोटोशॉप जिस तरह अपडेट होता जा रहा है वो ऑटोमेटिकली लेयर बना देता है, बट कुछ चीज़ों की नहीं बनती। ऑलमोस्ट बन जाती है, कुछ चीज़ों की नहीं, बस आपने गलती से उनको मर्ज नहीं करना। ठीक है भाई। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिया, अब यहाँ पे गौर करना। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिया लेयर बन गई। ठीक है, कुछ राइट डाउन करूंगा, कलर चेंज किया, सही भाई। शेप, ठीक है, शेप मैंने बनाया, लेयर बन गई। ठीक है, अब कुछ बेसिक टूल देखते हैं, उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो शुरू शुरू में है मूव टूल। खुद हमें कह रहा है कि मैं क्या हूं, किसी भी एलिमेंट को घुमाना हो, उसको यहां से वहां लेके चलना हो, तो मूव टूल आपके काम आएगा। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक शेप बिल्ड करता हूँ, एक और बिल्ड करता हूँ, 3 बिल्ड करता हूँ। इसको घुमाऊंगा तो मूव टूल के लिए पहले यहाँ जाऊंगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए मूव टूल हम यूज़ करते हैं। सही भाई। अब इन तीनों को एक साथ करना, तो तीनों को करेंगे सेलेक्ट, यहाँ से पकड़ के तीनों के लेयर सेलेक्ट हो गए। अब उससे नहीं करना तो लेयर से कर लो, एक दबा शिफ्ट दबा के दूसरा फिर तीसरा, अब तीनों एक साथ मूव होंगे। ठीक है। एक और तरीका ये भी है कि इस पे क्लिक करके जो प्रॉपर जो शेप्स हैं, शिफ्ट दबाया फिर इस पे क्लिक किया फिर इस पे, अब भी ये तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। तो 3 तरीके होते हैं। ठीक है भाई। अम, उसके बाद ये इतने यूज नहीं होते, ये इतने ये अच्छा, ये जो दो जो टूल्स हैं, ठीक है, लासो टूल और पॉलीगोनल टूल, इनका लेयर नहीं बनता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेप बनाया अपनी तरफ से इस तरह से, ठीक है, लेयर बना नहीं बना। अब जैसे मैंने इस पे लेयर बनाया, अब ये लेयर इसका हो गया, बट अभी भी ये शेप नहीं बना। क्या नहीं बना? तो इसके अंदर रू डालने के लिए या इसको शेप बनाने के लिए इस पे राइट क्लिक करेंगे, फिल पे जाएंगे। क्या करेंगे? फिल पे जाके, अब फिल का मतलब हम जो कह रहे हैं कि भाई इसको फिल कर दो, इसको मुझे शेप करना है, तो फोरग्राउंड कलर ऐड कर दो। फोरग्राउंड कलर कहाँ है? ठीक है, ये फोरग्राउंड कलर है ऊपर वाला। ठीक है, तो फोरग्राउंड कलर पे जैसे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आ जाएगा। अब ये शेप बन चुका है। लेयर बन चुकी है इसकी। ठीक है, अब ये एक शेप बन चुका है। ठीक है भाई, बट ये, अच्छा यहां से कलर चेंज होता है? नहीं, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला शेप नहीं, ये ऑफिशियल शेप है। अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहीं से चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गया, इसको रेड किया, अब यहाँ पे गया, सबर कंट्रोल टी किया। ठीक है, अच्छा इस तरह भी नहीं होगा। चलो, एक और तरीका है इसका कलर चेंज करने के लिए। यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, कलर ओवरले पे जाएंगे। ठीक है, जुगाड़ बहुत है। सही भाई, फिलहाल इसको याद नहीं रखना, ये हम देखेंगे बाद में। सही भाई। तो ये 2-3 टूल हो गए। तीसरा हमारे पास क्रॉप है, क्रॉप यूज़ नहीं होता इतना। ये फ्रेम टूल है, ये इतना यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये आई ड्रॉपर है। ठीक है, जो कलर आपको चाहिए वो कलर इसमें आ जाएगा। इसको भी ज़्यादा नहीं देखना। हमारे पास आ जाता है उसके बाद शेप टूल, हर किस्म के। जैसे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, ठीक है, ये वाला क्लिक करूंगा तो सारे शेप यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जो शेप आपको चाहिए, राउंडेड चाहिए राउंडेड आ जाएगा, इक्लिप्स चाहिए इक्लिप्स आ जाएगा। ठीक है, लाइन चाहिए तो लाइन आ जाएगा। हम्म, यही है ना, और क्या चाहिए तुम्हें? इसमें सारा काम हो रहा है। सही है भाई। हैंड है, हैंड इसके लिए यूज़ होता है मूव करने के लिए। ठीक है भाई। और नीचे ये जूम है, बट जूम आप इससे हम नहीं करते। जूम के लिए क्या करेंगे? आल्ट दबा के या कंट्रोल दबा के माउस का कर्सर यूं आगे पीछे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आल्ट दबाया हुआ है, इसको यूं करूंगा तो ये जूम हो जाएगा। सही है भाई।
अलाइनमेंट के लिए एक टूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रूलर। क्या कहते हैं? रूलर। स्केल। कंट्रोल आर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे साइड में स्केल ओपन हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक रूलर यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूंगा कि भाई जो भी मेरा कंटेंट आएगा वो इस रूलर में आएगा। ये हमें हेल्प करेगी अलाइनमेंट करने के लिए। याद है अलाइनमेंट जो पढ़ा था हमने? ठीक है, कोई भी चीज मिस अलाइन ना हो, अजीब ना दिखे, तो हमने एक लाइन खींच लिया, जो भी होगा खुद ही छुप जाएगा, मैग्नेट है। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ चीज लिख दिया, साइज कम किया, जैसे मैं यहाँ पे आया देखो खुद वो हो गया, खुद देखो जैसे मैं आया खुद जा रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पे अलाइन हो जाएगी खुद ही, आगे भी जाएगी बट यहाँ पर वो आपको खुद फील होगा कि वो चुपक रहा है। ठीक है, तो रूलर का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसको यूज़ करना है उसको अच्छे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर मेरे पास इतना स्पेस हो, इसके ऊपर मेरा कोई कंटेंट नहीं जाएगा, स्पेस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो ये मेरा लिमिट है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दीवार के साथ चिपका देते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कुछ लिखा, यहाँ ऐड कर देते हैं, स्पेस इज रियली इंपॉर्टेंट। भाई वहां पे क्या सैलाब आया हुआ है? यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, सो स्पेस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, अब लोगो हमने ऐड करना है पहले। ठीक है, अब लोगो के लिए दो तरीके, एक तो आपने देखा होगा कंपनी अपना नाम सिर्फ ऐड करते हैं। ठीक है, एडिडास एडिडास आ रहा है। ठीक है, फूड पांडा फूड पांडा आ रहा है, कहीं कहीं वो अपने प्रॉपर लोगो ऐड करते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, एडिडास के लिए बना रहे हो या आपका जो क्लाइंट है वो जो आपको कहेगा आप दे दो, बट मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ कि ब्रांड का नाम खुद ऐड करूँ मैं। ठीक है, क्लाइंट कहता है तो ठीक है, अदरवाइज जो मैं बनाता हूँ डिज़ाइन में हमेशा ब्रांड का नाम लिखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि हमने पहले टाइपोग्राफी को फाइनल करना, तो यहाँ पर मैं ब्रांड का नाम लिख देता हूँ, बासु, बासित, बासु। ठीक है, फॉन्ट इतना खास नहीं है। ठीक है, फॉन्ट को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे लेके आएंगे। अब फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे? पहली बात, जैसे हमने टाइपोग्राफी कर ली, ठीक है, ये टाइपोग्राफी का वो है। ठीक है, और जब टी दबाएंगे तो टी से भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने टी दबाया, टी टी से भी आ गया। अब इसका फॉन्ट चेंज करना है, इसका साइज चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, एक ही तरीका है। जब तक आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेलेक्ट किया, ये कलर है, ये अलाइनमेंट है। ठीक है, इसको छोड़ दो, या बाद में देख लो, ये साइज है। ठीक है, और यहाँ से चेंज होगा इसका फॉन्ट स्टाइल, और ये इसको बोल्ड, इटालिक, रेगुलर करेगा। मैंने बोल्ड किया तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम कोई सैंस सेरिफ ढूंढेंगे। ठीक है, कोई अच्छा सा सैंस सेरिफ ढूंढो, इसमें रेगुलर इसका रेगुलर इतना वो है, बोल्ड है, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या हुआ कि हर की मेंटेन नहीं हो कि सब कुछ बोल्ड बोल्ड दिखेगा। तो ऐसा फॉन्ट हो जिसमें रेगुलर हो, बोल्ड हो, हर चीज अवेलेबल हो। अच्छा एक और चीज, चूंकि ये हमारा लोगो है तो लोगो के लिए आप अलग फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोगो अनोखा दिखना चाहिए। तो आई थिंक लोगो के लिए मैं ये बैंक गॉथिक यूज करूंगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो लोगो के लिए हम बैंक बैंक गॉथिक यूज करेंगे, बाकियों के लिए हम कुछ और डिसाइड करेंगे। ठीक है भाई, अब चूंकि ये एक लोगो है, ठीक है, तो लोगो है तो लोगो को अलग दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अब ये देखना जरा, राइट क्लिक किया, मैं आया प्रॉपर्टीज पे। किस पे आया? प्रॉपर्टीज पे। जैसी प्रॉपर्टीज में मैं आता हूं, या तो अगर ये आपको यहां से नहीं मिल रहा तो विंडो में जाएंगे आप। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टीज में आपको कम चीजें मिलेंगी, हम जाएंगे कैरेक्टर में। कहां जाएंगे? कैरेक्टर का मतलब कि जितने भी टाइपोग्राफी के जो स्टाइल है उनको कंट्रोल करने का वो यहां से होगा। जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया तो मेरे पास सारी चीजें आ गई। ठीक है, यहां पर 3 से 4 चीजों का समझना बहुत जरूरी है। आपको यहां से बोल्ड करना है तो ये बोल्ड के लिए, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये बोल्ड हो गया। ठीक है भाई, कंट्रोल जेड किया, मिटाया। अब आपको हर एक लेटर के बीच में स्पेस देना है। आपने देखा होगा लोगो, हम अक्सर जो लोगों के नाम होते हैं उसको स्पेस दे के हम दिखाते हैं। ठीक है, ताकि वो अनोखा दे के थोड़ा सा स्टाइल भी आ जाए। तो पहली बात मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसका इनके लेटर के बीच में स्पेस बढ़ा देता हूँ ताकि ये दिखे कि लोगो है। ठीक है भाई,
थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ऐड क्लिक किया और 60 समथिंग 50 कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, तो लोगो हमारे पास आ चुका है। तो कैरेक्टर आपने याद रखना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद इनको ट्राई करेंगे तो आपको आता जाएगा। सही है भाई, यहाँ तो कोई मसला। उसके बाद हमारा कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। कंटेंट क्या है? पहला बैग का नाम। तो अब आपने क्या करना है, जबकि आपने चीज़ें फाइनलाइज कर ली हैं, तो यहाँ पर आएंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, टाइम ज़ाया नहीं करते, कोई ऐसा फ़ॉन्ट हो, आई थिंक इट इज़ गुड। इसमें रेगुलर भी होगा और बोल्ड भी होगा। नो, इसको यूज़ नहीं कर सकते, खुद ही बन रही। मैंने कहा था ना कि इसका तो बन ही जाता है। नो नो, ये तो सैरिफ है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ सैरिफ। हम कैलिब्री बहुत मशहूर है। यस, वी आर गोइंग टू यूज़ कैलिब्री। इसमें आई थिंक सब कुछ मिलेगा। यस, कैलिब्री सैंस सेरिफ में बहुत ही मशहूर फॉन्ट है, ये आप लोग अपने पास लिख लें। ठीक है, कैलिब्री या कैलिब्री, कैलिब्री। ठीक है, तो कैलिब्री करेंगे। अब देखो साइज किस तरह से फाइनलाइज करते हैं हम लोग। चूंकि हमारे पास जो नेम है हायरार्की के तौर पर साइज के हवाले से इसको हम बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी 12 है। ठीक है, तो हम इसको समथिंग 24 करके, 12 टू ज़ा 24 करके चेक करते हैं कैसे दिखे। बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम 22 कर देते हैं समथिंग, और इसको हम प्लेस कर देते हैं कि कैसा दिखेगा। ठीक है, आई थिंक 20 करके इसको बोल्ड कर देते हैं हम लोग, तो ये ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। इसको मैं कर दूंगा बोल्ड। 18 करके चेक करते हैं। तो आपने क्या करना है, चेक करते रहना है कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना साइज है। ठीक, एक साइज पे रख के उसको आप आपने जो है ना माइंड को वो नहीं करना। ठीक है, आपने साइज को चेक करते हैं ना कि कौन सा साइज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट आई थिंक मैं लोगों को थोड़ा सा और ऊपर कर सकता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस अच्छे से मेंटेन हो सके। ठीक है भाई, और लोगों की साइज बहुत बड़ा है, तो आई थिंक इसको हम 10 कर लेते हैं। नाउ इट इज़ गुड, क्योंकि लोगो बहुत छोटा होता है, बस साइड में पड़ा होता है। ठीक है भाई, सो माउंटेन Z4 हमारे पास आ चुका है। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं पिक्चर पे ऐड कर दूँ, तो मैं यहाँ आया और जो पिक्चर बैकग्राउंड हट गया है, आई थिंक वी शुड यूज़ दिस वन। पिक्चर के ऐड करने के दो तरीके, एक तो मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आया, एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर जाएंगे, प्लेस एम्बेड करेंगे। क्या करेंगे? प्लेस एम्बेड करेंगे, और जहाँ पर हमारे पास सेव्ड है वहाँ पर क्लिक करके इसको प्लेस कर देंगे। सही भाई। अब पिक्चर को रिसाइज करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, एक एडोब फोटोशॉप का वर्जन है जो पुराने वर्जन है, उसमें शिफ्ट दबा के वो प्रॉपरली होगा। इसमें अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये प्रॉपरली नहीं करेगा। ये देखो बच्चे इस तरह करते हैं, वो पिक्चर अजीब हो जाता है। कुछ में शिफ्ट दबा के होगा, कुछ में शिफ्ट दबा के नहीं होगा। इस वाले वर्जन में शिफ्ट के बगैर किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि शिफ्ट ना दबाओ। ठीक है, तो जहां पर लॉक हो, देखो ये लॉक हो गया है, ये ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, बस सिंपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो इससे क्या होगा, पिक्चर अजीब कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है भाई, तो अगर आपके घर में जो वर्जन है या आपके कंप्यूटर में जो वर्जन है उसमें अगर शिफ्ट के बगैर ऐसा हो रहा, तो शिफ्ट दबा के आप इसको रिसाइज करेंगे। रिसाइज दोबारा करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल टी। क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया, मैंने कंट्रोल टी किया, अब ये दोबारा रिसाइज होगा। सही भाई, एक दफ़ा कर लिया, फिर आपको फील हुआ कि नहीं यार ये छोटा है, इसको और सा बड़ा, तो कंट्रोल टी क्या करेंगे, कंट्रोल टी। ठीक है, इसको फिर से रिसाइज करेंगे, शिफ्ट दबा के नहीं, शिफ्ट के बगैर, क्योंकि इस वर्जन में हमारे पास ठीक है भाई। सही है, हमारे पास पिक्चर आ चुका है।
अभी भी शायद हम इसको रिसाइज करें, बट बाद में देखेंगे कि और कंटेंट किस तरह यहाँ पे लगेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। ठीक है भाई, माउंटेन Z4। उसके बाद हमारे पास जो हमारा जो स्लोगन है, ठीक है, द बैग दैट फिट्स यू, कॉपी किया, यहाँ पे आए। अच्छा जी, अब एक लेयर को आपने कॉपी करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि यही फॉन्ट यूज होगा, सिर्फ साइज का फर्क है। तो इस लेयर को, इस कॉपी को कैसे करेंगे, इसको डुप्लीकेट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे। अब यहाँ देखना, उसका कॉपी बन जाएगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल जे किया, उसने कॉपी बना दिया। अब ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसको मैं उठा के नीचे लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा। एक तो ये तरीका कॉपी करने का। ठीक है, दूसरा तरीका है वो आल्ट दबा के रखेंगे। ठीक है, इसको पकड़ के नीचे लेके आ जाएंगे, एक और कॉपी बन गई। वो फॉन्ट पे क्लिक करो ना भाई, जिस फॉन्ट के लेयर पे हो तुम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके लेयर पे हूं। ठीक है, ये देखो, उस पर क्लिक किया, इसके लेयर पे आया, कंट्रोल जे किया, इसका बन गया। ठीक है, जिस चीज पे, इसका ही बन जाएगा। इस पे क्लिक किया, कंट्रोल जे किया, इसका बन गया। कर लो, उससे भी हो जाएगा, बट एक चीज प्रॉपर है तो उससे करो ना भाई, उससे भी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑल्ट दबा के भी मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही आसान ये है कि ऑल्ट दबा के नीचे लेके आए, क्योंकि इससे राइट क्लिक करके कंट्रोल जे करके वो उससे नहीं होगा। सिंपल आपने किया, ठीक है, डबल क्लिक किया, कंट्रोल दबा के बस माउस से नीचे लेके आ जाओ। टी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा हमारे पास। अब हार्की मेंटेन करनी है हमने, पहले पहली बात तो ये हो जाएगा रेगुलर। ठीक है, उसके बाद इसका जो साइज है वो छोटा कर देंगे, समथिंग ऐड करके चेक करते हैं। आई थिंक 8 बहुत छोटा हो जाएगा, तो समथिंग इसको हम 10 करते हैं। नहीं नहीं, बोल्ड नहीं कर सकते भाई, हायरार्की मेंटेन करनी है। ठीक है भाई, तो इसको तो ऐसा इतना इतना भी चिपकाओ नहीं कि वो बेजार हो जाए। ठीक है, दीज आर बेस्ट फ्रेंड्स नॉट क्लोज फ्रेंड्स, तो इतना ही ठीक है। ठीक है भाई, इट्स गुड, इट्स गुड। इतना भी छोटा ना हो कि पढ़ने में दिक्कत हो। सही भाई, उसके बाद नीचे हमने एक, इसी को कॉपी किया, नीचे गए, हमने किया एक क्वेश्चन किया, वाई Z4, क्वेश्चन मार्क लगाया कि Z4 ही क्यों। ठीक है भाई, ठीक है, नहीं अंडरलाइन क्यों करोगे, ज़रूरत नहीं है अंडरलाइन अंडरलाइन देने की। चेक करो कि वाई तुम क्यों देना चाह रहे हो अंडरलाइन। ठीक है, चेक किया करो। अब मुझे क्या करना है, पहला मेरा क्या है, वाटर रेजिस्टेंस, तो इसके भी आइकन हम ढूंढ लेते हैं, वाटर। आजकल ये फ्री में देता नहीं है यार, ये देखो, ये फ्री में नहीं दे रहा, कुछ कुछ चीज़ें फ्री का नहीं देता। हालांकि फ्री पे मैंने क्लिक किया बट नहीं दे रहा, लेके आएगा ऊपर, एक भी नहीं दे रहा इस पे। तो मसला नहीं है, हमको गूगल पे चले जाएंगे, लिख देंगे वाटर रेजिस्टेंट आइकन PNG। कहाँ है, कहाँ है, नो 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 नो, दिस वन। ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग।
सेव कर देंगे, पीएनजी में है ऑलरेडी ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने शेप लिया, ठीक है, शेप पे आया मैंने रेक्टेंगुलर लिया, ठीक है, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब मुझे रेक्टेंगुलर के अंदर की पिक्चर नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर में आइकन लगाऊंगा, मुझे सिर्फ आउटलाइन चाहिए। क्या चाहिए? आउटलाइन। तो जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूं तो यहां पर इसके कंट्रोल रूम ओपन हो जाता है, जिस तरह से कैरेक्टर का ओपन में हमने किया था, इसका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। बट आपको यहां से नहीं करना, आपने काम किया, आपको याद आया नहीं यार इसको तुम्हें चेंज करना है, यहां पर बच्चे परेशान होते हैं। तो आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है, पहले शेप पे, कोई भी शेप हो, क्लिक किया, फिर शेप पे क्लिक किया, फिर ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, यहां से शेप को क्लिक करना जरूरी है। सही है भाई? तो ये फिल है, ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक मीन उसका आउटलाइन, ठीक है। तो इस पे गया, मैंने कहा मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, तो कलर हट गया। आउटलाइन पे मुझे कलर चाहिए, ठीक है, कौन सा कलर चाहिए? ब्लैक, ठीक है। आउटलाइन को भी आप बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 है, इसको आप 2 करेंगे तो ये मजीद ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, देखा आपने। बट इसको हम 1 ही रखेंगे, हमने ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसको हम 1 कर देंगे, ठीक है। और इसको 1 हुआ, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 1 लिख के इसको एंटर कर देना, ठीक है भाई। लाइन के अंदर आ जाएगा। और इसको मैंने यहाँ से उठाया अपने आइकन को, बहुत बड़ा हो गया, तो इसको रिसाइज कर देंगे। ये मसला होता है गूगल से पिक्चर उठाने का, उसने इसको बहुत ज़्यादा अजीब कर दिया, इसलिए मैं गूगल से नहीं उठाता यार। चेक करते हैं, अभी टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी जल्दी चेक करते हैं कि क्या हो सकता है। ये भी इतना बड़ा, आई थिंक ये भी बहुत छोटा है, तो इसको भी रिसाइज करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल टी कर देंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है भाई, टैप करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, चेक करने के लिए कैसा लग रहा है, ठीक है, छोटा लग रहा है अभी भी। फिर से टैप क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो इनको मज़ीद बड़ा करते हैं, कंट्रोल टी, और इसको भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी। हाँ, क्योंकि पिक्चर हाई क्वालिटी नहीं है ना, ठीक है, अब सही है। इसके आगे हम अपना वो ऐड कर देंगे, वाटर रेजिस्टेंट, इसी को कॉपी किया और इसको नीचे लेके आया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वाटर रेजिस्टेंट, ये बड़ा हो जाएगा। और इसको, इसका जो साइज़ है वो छोटा कर देंगे, समथिंग 8, ठीक है भाई। अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा आइकन के तौर पर, ठीक है।
यही 4 आइकन हम बनाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल जे दबा रहा हूँ, ठीक है। और एरो से मैं उनको नीचे लेके आ रहा हूँ, कंट्रोल जे किया और एरो दबाया तो वो उसकी कॉपी नीचे आ जाएगी हमारे पास, ठीक है भाई। मैं भूल गया था कि ये क्लॉज फ्रेंड है, तो हम इतना इतना फासला इनमें रख सकते हैं, ठीक है भाई। और अब हम इसको भी कॉपी करेंगे, कंट्रोल जे, और नीचे लेके आएंगे ताकि अलाइनमेंट इनके बराबर का अलाइनमेंट सेम हो। आपने माउस से नहीं करना, आपने एरो से करना है, क्योंकि हम रोबोट तो है नहीं, हाथ हिल जाएगा। तो कंट्रोल जे, एरो से नीचे किया, खुद ही नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट जो इनके बीच का अलाइनमेंट है वो खराब नहीं होगा। हर चीज में अलाइनमेंट आपने देखना है। यहाँ पे आए और चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया, सी को बड़ा किया, ठीक है। इस पे भी मैंने कंट्रोल जे किया और नीचे लेके आया मैं इसको, ताकि अलाइनमेंट हमारे ख़राब ना हो। और यहाँ पे आया एक्स्ट्रा स्पेस, ऐड कर दिया और इसको अगेन कॉपी किया और नीचे लेके आया, कंफर्टेबल, ठीक है भाई। को थोड़ा सा ऊपर किया, सही है। यहाँ तक मसला। उसके बाद हम नीचे आएंगे, कॉल टू एक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन को थोड़ा हम ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कॉल टू एक्शन में स्पेस देते हैं हम लोग, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कॉल टू एक्शन पे ज़्यादा स्पेस दिया जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे शेप ले लिया, ठीक है। शेप ले लिया और एक शेप मैंने ड्रॉ कर लिया, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। और इसको मैंने बिल्कुल यहाँ पे इसको अलाइन कर दिया, सारी चीज़ें हमारी अलाइन हुई हुई हैं, ठीक है। अब हम अपना जो 30% कलर है वो यूज़ करने जा रहे हैं, विच इज़ ब्लू। अब कौन सा ब्लू है, खैर मेरी प्रैक्टिस इसमें अच्छी है, बट आपको शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। जो अच्छे कलर्स हैं, ठीक है, प्रॉपर जो अच्छे कलर हैं। तो मैं समथिंग यूज़ कर रहा हूँ नेवी ब्लू। नेवी ब्लू यूज़ नहीं करूँगा तो मैं समथिंग यूज़ करूँगा लाइट ब्लू। आई थिंक यहाँ पे नेवी ब्लू अच्छा नहीं लगेगा, तो हम कूल कलर दिखाना चाह रहे हैं, तो समथिंग लाइक दैट मे बी। नहीं, ये अभी भी कूल नहीं है, ठीक है। ये कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब शेप में जो इनके जो एजेस हैं, ठीक है, इनको कर्व करने के लिए क्या क्या करते हैं ये भी ज़रा देख लें। शेप पे गया, एक्टिवेट किया, ठीक है। अच्छा, शेप के प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, यह मेरे पास 4 चीज़ें दे रहा है, ये 4 कोनों का कर्व करने का एक तरीका है, ठीक है। चैन अगर एक्टिव है तो चारों का सेम साइज होगा। अभी चैन एक्टिव है तो मैंने एक पे किया तो चारों पे हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक पे हो, कंट्रोल जेड किया, चैन को तोड़ा, शुरू वाले के किया तो शुरू वाला सिर्फ होगा, ठीक है। तो मैं चारों का करूंगा, बहुत माइनर सा, मे बी 9, ठीक है, इतना सा सिंपल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा वही होगा, तो यहां से इसको कॉपी कर देंगे, कंट्रोल जे, इसके ऊपर। अब ये इसके नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट की है और एक लेयर के थ्रू, ठीक है। शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट कंट्रोल, शिफ्ट कंट्रोल ब्रैकेट, ठीक है। कौन सा ब्रैकेट, करली, और करली ब्रैकेट ऊपर होगा और नीचे दूसरा ब्रैकेट होगा, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। राइट सर्कल क्लिक करेंगे ऊपर आ जाएगा, बैक इसके जो बराबर वाला है उसको करेंगे तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। राइट ऊपर, राइट ऊपर, ठीक है। एक तो यह तरीका है, शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट ओपन क्लोज दोनों करेंगे, दोनों कोई ना कोई एक ऊपर लेके आ जाएगा, एक नीचे ले जाएगा। नहीं, बाहर में जो होगा, कीबोर्ड के बाहर, कीबोर्ड के अंदर ब्रो, ठीक है।
हाँ बता रहा हूँ सबर। लेयर बनते जाते हैं भाई लेयर को। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेयर के थ्रू करना है तो ये मेरे पास लेयर है किसका, एक मिनट। तो इसको मैंने पकड़ के नीचे लेके आया तो ये उसके नीचे चला गया, इसको ऊपर किया तो ऊपर आ गया। ये ज्यादा बेहतर है। अब हजारों लेयर हो गया तो क्या करोगे, ढूंढोगे। ठीक है। उस लिहाज से अच्छा है। तो कॉल टू एक्शन का जो टेक्स्ट है वो तो सब बड़ा होता है हमेशा, तो इसको 12 करके चेक करेंगे हम लोग, और इसको बोल्ड भी कर देंगे हम लोग। बट ये ट्राई करें कि हमारा जो मैन जो बादशाह है उससे ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है। ये हमारे पास 18 है और ये हमारे पास 12 है, विच इज़ गुड। ठीक है। इसको बिल्कुल सेंटर में कर देंगे। शुरू में आपको दिक्कत होगी बट सम हाउ आपको पता लग जाएगा कब सेंटर में है कब सेंटर में नहीं है। ठीक है। सेंटर में हो गया। गेट योर बैग। अब नीचे क्या आ जाएगा, मेरा जो वेबसाइट है उसका वो आ जाएगा www.basidbasu.com। नहीं तुम्हें लग रहा है, क्योंकि तुम, नहीं तुम्हें लग रहा है ना ब्रो, तुम्हें लग रहा है, शुरू में लगता है सबको, बट दिस इज द हकीकत। ठीक है। ये हकीकत है। ठीक है। दिस लुक्स, आपको ऑकवर्ड तो लगेगा बट दिस इज हकीकत। किसकी तरह। कौन सी तस्वीर, यहाँ पे तो एक ही है, तुम दो कैसे कर रहे हो। अरे अल्लाह के वली, लोग के ऊपर नहीं जाओ। क्यों लगाओगे बैकग्राउंड पिक्चर, पिक्चर लगा दिया तो आपकी रीडेबिलिटी गई। हाँ तो सबर सबर करो फिलहाल। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब नीचे हमारे पास आ जाएंगे हमारे आइकन्स। क्या लगेगा, सबर तो करो भाई। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आइकन हमने निकाले थे उनको हम ऐड करते हैं। बाकी इसके बाद आएंगे, जैसे इसको मैं क्लोज करूँगा। 2 पॉइंट, इसको 2 कर देते हैं पूरा। ठीक है। ये देखो, अब मुझे पता है 2 है तो डायरेक्ट यहाँ से 2 दबाएंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। 2 दबाएंगे। अच्छा एक पे करोगे दोनों पे, क्योंकि चेन हमारे पास ओपन है। ये किया, दोनों पे अप्लाई हो गया। अब ये तीनों सेम साइज के और सेम कलर के, तो तीनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे साइड में ऐड कर दिया, स्पेस को मेंटेन रखते हुए। ठीक है भाई। अब यहाँ पे दो दो तरीके हैं इसको हाईलाइट करने के लिए। एक तो हमारे पास जो हमारा जो मैन कलर है, अब यहाँ पर कलर में आ गया। ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट क्लिक किया, इसका कलर चेंज करना है, डबल क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया, ऊपर आएंगे। अब ये वाला कलर लेना। ठीक है। तो जैसे आप बाहर आएंगे आपको पैन दिखेगा, जैसे मैंने ब्लू पे क्लिक किया उसने इस कलर को
उठा दिया। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका इसको हाईलाइट करने का दूसरा तरीका ये है कि हम इस पे क्या कर देंगे, इसको कंट्रोल जे कर देंगे और इसको उठा के इसके ऊपर लेके आ जाएंगे और कंट्रोल टी करके इसको मज़ीद बड़ा कर देंगे। ठीक है, और फिर कंट्रोल को इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, और इसको वाइड कर देंगे। तो दो तरीके आप अपने चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इसको ब्लू ही रखूँगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये सूट नहीं करेगा, बट आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको ब्लू ही रखना चाहूँगा। माउंटेन Z4। ठीक है, तो अब देखो, अब एक बंदा कह रहा है कि इसके पीछे मैं क्या लगाऊं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि इसके पीछे मैं क्या लगाऊं, बैकग्राउंड पिक्चर। देखो, मैंने शुरू में ही कहा था कि पाकिस्तान चौक वाला डिज़ाइनर आपको नहीं बनना। ठीक है, बैकग्राउंड जैसी पिक्चर में इसको लगाऊंगा, सबसे पहला मसला क्या आएगा, रीडेबिलिटी का। ठीक है, बैकग्राउंड पिक्चर हम क्या लगाएंगे, शेर, पहाड़। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सर बहुत ही क्या लग रहा है, डल लग रहा है। ठीक है, ड्राई लग रहा है। ठीक है, इसको ड्राई नहीं कहते, इसको कलर थ्योरी कहते हैं, इसको कलर साइंस कहते हैं। इसको अगर आपने जोकर बनाना है तो आप बना सकते हो, बट अजीब दिखेगा। ठीक है, सो जोकर नहीं बनाना, हमने इसको अच्छे से रखना है। अब स्टैटिक क्या होता है, ठीक है, एक हुदूद के अंदर, एक लिमिट के अंदर इसको स्टाइलिश कैसे बनाया जा सकता है, ये हम देखते हैं कि इसको कैसे हम बनाएंगे स्टाइलिश। और इसके अंदर हम एक और एलिमेंट ऐड करते हैं 50% ऑफ का। ठीक है, वो कैसे ऐड करते हैं ज़रा ये देख लें। तो स्टाइल स्टाइल के लिए जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा, आपको पिक्चर में एक बहुत ही डल किस्म का एक बिलर सा कोई एक राउंड शेप दिखता है। ठीक है, जो आपके जो पिक्चर है उसको थोड़ा सा इन्हांस कर रहा होता है। तो वो देखें कैसे करते हैं। मैं शेप में गया, ठीक है, इक्लिप्स लिया मैंने और यहाँ पे एक इक्लिप्स ड्रॉ किया। क्या किया, इक्लिप्स ड्रॉ किया, इसको बंद किया और इक्लिप्स को मैंने इतना बड़ा किया कि ये पिक्चर के पीछे आ जाए, यहाँ तक। सही भाई, सही है। पहली बात, इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आया, मैं कलर लिया और ये पिकर से इसको मैंने ब्लू कर दिया। सही है, यहाँ तो कोई मसला। अब इसको पीछे करेंगे तो क्या क्या करेंगे, बैक के पीछे आ गया। सही है। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूंगा जिसको हम कहते हैं बिलर। क्या कहते हैं, गॉसियन बिलर। तो लेयर पे सेलेक्टेड हूँ, मैं जाऊंगा फिल्टर में, याद करना इसको, फिल्टर में बिलर और गॉसियन बिलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछेगा कि ये इफेक्ट इस पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, इसको आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप बोलो बना दो भाई, कन्वर्ट कर दो इसको। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब ये बिलर होगा, इसको मैं इतना करूंगा बस एक डॉट दिखे मुझे। क्या दिखे, एक डॉट दिखे कि भी इस यहाँ पे कुछ है। हाँ ठीक है ना भाई, इसको मैंने इतना किया। उसके बाद ओपेसिटी का पता है कि क्या कहते हैं, ओपेसिटी, डार्क और हल्का करने के लिए। ठीक है, ओपेसिटी और फिल, जैसे मैंने ओपेसिटी को कम किया तो ये कम होता जा रहा है। ठीक है, फिल भी वही काम करता है। ठीक है, तो बस एक बिना कार्य जो कि हमें कूल फील दे रहा है कि हाँ भाई हमारा जो प्रोडक्ट है कूल है। ठीक है भाई, तो बस एक हल्का सा शेड आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग डिजाइनर बन चुके हैं, बट जब मैं अक्सर देखता हूं तो मैं ये नोटिस करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड करना है एक 50% ऑफ का एक पोर्शन। ठीक है, आपने देखा होगा मोस्टली वो राउंड शेप में लगाते हैं।
सही है, देख लो। हाँ तो पढ़ने दो, रीडेबल तो है ना। बस रीडेबल है तो बस जाने दो। ठीक है, मैंने क्या किया, एक शेप बनाया, इसको मैं वाइड करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे सर वाइड किए कहाँ दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या करेंगे भाई, ओपेसिटी तो बढ़ी हुई है। हम क्या करेंगे, इसको शेडो देंगे। ठीक है, कैसे देंगे? राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, और ड्रॉप शेडो, क्या? ड्रॉप शेडो। अब यहाँ पे इसके क्या है, कंट्रोलर है। ठीक है, ये ओपेसिटी है, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम लोग। और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसकी रू निकल जाएगी पूरी बाहर। ठीक है, तो इतना करना है कि बस ऐसा लगे कि असल शेडो है। ठीक है, स्प्रेड को बढ़ाएंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा फैला देना उसको। और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि रियल शेडो हमें फील हो। ठीक है भाई, अब इसको बैक के ऊपर लेके आएंगे और इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं अपनी टाइपोग्राफी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50% ऑफ। ऑफ नीचे आ जाएगा, बट आई थिंक छोटा लग रहा है ये सर्कल मुझे, बट ये भी काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम कर देते हैं 8 और ये आ जाएगा ब्लैक में। ठीक है भाई। क्या मतलब कि क्या करना है? हाँ तो पहले इस पर क्लिक किया, ठीक है, शिफ्ट दबाया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर दोनों को उठा के मूव कर दिया। ठीक है भाई, तो दिस इज द आर्ट ऑफ रियल डिजाइन। ठीक है भाई, इन्होंने सही कहा, मैंने अभी चेक किया तो ये स्लोगन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। खुश हो गए आप? ठीक है, स्लोगन को थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा ये कर देते हैं। ठीक है भाई। हाँ, आइकन क्यों दिए हैं? लिंक नहीं है तो नाम दे दो, बासत बासु। ठीक है, या तो इसको नीचे कर दो, उनको ऊपर कर दो, आपकी मर्जी है। अबे खड़े हो जाओ, क्वेश्चन करो सबको। सुनो के क्वेश्चन सुनो, जो पूछा था वो पूछो, सब फिर से पूछो। अपने एक्सपीरियंस क्यों बता रहे हो? सना खान, आलियाना खान सबसे बैलेंस निकलवाओगे क्या? कैसे सवाल आता है भाई? कंपनी जब एक की है तो वो क्यों डिफरेंट आईडी का नाम रखेगा? हम्म, बैग के ऊपर हो मतलब? हाँ,
आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो, स्टैटिक जिसको हम खूबसूरती कहते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी है। बट स्टैटिक कितना ना हो कि आपकी डिज़ाइन थिंकिंग, आपका जो मेन मकसद है वो ख़राब हो, ठीक है। ये आपको अभी अजीब लग रहा है, बट ये अजीब नहीं है, ठीक है। शायद आप लोग, आपके माइंड में वही अभी तक हैं गोला गंडा, ठीक है, समहाउ, ठीक है। तो इस तरह से हम एक प्लानिंग करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पहली चीज़ जो उनको दिखेगी, ठीक है, आई थिंक अभी मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, मुझे लग रहा है। इसको भी छोटा करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है ये, ठीक है, अब सही है, ठीक है। ठीक है, तो या तो आपकी जो है ना पहले पहली निगाहें पिक्चर पे जाएंगी, ठीक है, या तो आपकी पहली निगाहें माउंटेन पे जाएंगी। दोनों ही हमारे लिए अच्छा है। पिक्चर पे जाएंगे तो वो इमोशनल होगा, पिक्चर पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। बट सम हाउ वो सब चीज़ों को यहाँ पे हजम कर सकता है, बिकॉज कॉग्निटिव लोड कम है। तो ये फ़ायदा होता है लॉस को पढ़ने का, ठीक है, ये फ़ायदा होता है लॉस को पढ़ने का, उनको ये रखने का। अब जो लास्ट जो हम हमारे पास था, ठीक है, वीकली गोल का, आपने 2 से 3 डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, कल हम एक और बनाएंगे, परसों एक और बनाएंगे, उसके बाद आप क्रिएट कर लेना, ठीक है। कल आधी क्लास पढ़ाई होगी, आधी क्लास प्रैक्टिस होगी, हाफ क्लास स्टडी, हाफ क्लास प्रैक्टिस, जिसमें आप प्लानिंग करके डिज़ाइन क्रिएट करेंगे अपने से। घर में जिनके पास पीसी है वो आज से स्टार्ट कर लें अपनी प्लानिंग फेज। अपना ये गरीब आ रहे हैं ना यूएसबी लेके, ठीक है भाई। 1000 रुपये, अरे फुट सब ऐसे थोड़ी मिलता है भाई, पैसों से मिलता है, ठीक है भाई। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। सेव सेव जरा देख लें, सेव सेव सेव, 2 मिनट, हाँ सिर्फ 2 मिनट। सेव भाई सुनो, सेव 2 तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, जैसे ही आप अपना कैनवास शुरू करते हैं, कैनवास सॉरी, जैसे ही काम शुरू करते हैं, पहली बात आप इसको सेव कर लें। कैसे? Shift Ctrl+S, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर वहां से नहीं करना तो यहाँ पे जाएंगे सेव एज। पहले आपने इसको पीएसडी में सेव करना है। पीएसडी मीन ये वो फाइल है जो एडिटेबल है। क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसको सेव किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्टिंग डिज़ाइन, सेव कर दिया, ये मेरे पास सेव हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कट भी करूंगा ना तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है, मेरे पास पीएसडी फाइल पड़ा। पीएसडी फाइल ऐसा होता है, आपने रात को बनाया डिज़ाइन, आपको नींद आ गई, आपने पीएसडी में सेव कर दिया, कल से फिर शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करूंगा तो ये जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट हो जाए। ये पीएसडी फाइल है, वो भी एडिट कर सकता है, ठीक है। तो आपने जैसे ही करना है, क्योंकि लाइट जाने का मसला होता है, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस, वो खुद ही सेव होता जाएगा। एक काम किया कंट्रोल एस, एक काम में कंट्रोल एस। अब इसको प्रॉपर सेव करना है पीएनजी या जेपेग में, वो कैसे करते हैं, कंट्रोल एस किया, ठीक है। यहाँ पे आके आपके पास ये सारे आ जाएंगे, जेपेग ये रहा, पीएनजी ये रहा। पीएनजी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देता है, जेपेग भी देता है, बट पीएनजी थोड़ा सा इन्हांस कर देता है। तो पीएनजी में जाएंगे, वही नाम देंगे, ठीक है। पीडीएफ भी अच्छा था, बट पीडीएफ हर जगह हम निकालते नहीं है। सेव किया हमारे पास, ठीक है। लार्ज फाइल में करेंगे, हाई क्वालिटी में, इसको सेव किया, सेव हो चुका है। यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास ये पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। तो 2 तरीके से सेव करते हैं। जैसे ही आप काम शुरू करेंगे आप उसको पीएसडी में सेव करें, ताकि लाइट जाए भी
तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई रोना ना पड़े। तो आपने जो भी चेंज किया, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस को दोस्त बना लो भाई, मेरा तो दोस्त बन चुका है, सेव होता जाएगा। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? इस नंबर पे मैसेज और अपना सेक्शन का नाम लिख देना, ठीक है। अटेंडेंस लगा दें। सैयद बिलाल अहमद, हसन खान, अहमद रज़ा, मोहम्मद फुरकान, फजल रब्बी नहीं है, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद एहसन आप हैं? मोहम्मद सुफियान, अब्दुल रहमान अज़हर इकबाल आप नहीं हैं? आप हाँ ठीक है। अब्दुल रहीम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद बिलाल, नवीद शरीफ, मुर्तज़ा खान, अताउल्ला खान, मोहम्मद शराज, मोहम्मद अजान, अरबाज खान, समीर अली,